अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, क्योंकि अब रोशी को हो जाएगी तलहा से मोहब्बत और वहीं अब सबीका भी अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ जाएगी। तलहा और रोशी के दरमियान सबीका दरार बनेगी या फिर तलहा सबीका के साथ अपना पुराना इश्क दोहराएगा, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि माही की शादी का फंक्शन अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत कलाम से शुरू किया गया और बेहतरीन शानदार मिलाद के बाद शादी की तकरीब का आगाज दादी जान की खूबसूरत दुआओं के तुफैल शुरू किया गया। माही और रोशी बला की हसीन लग रही थी और मोहित ने एक अदद कार्ड बनाकर माही को गिफ्ट दिया और अपने पा की बर्थडे का कार्ड भी मोहित ने बनाया। तभी रोशी ने तलहा को बर्थडे विश करने के लिए कॉल भी कर दी। वहीं दूसरी तरफ तलहा भी तैयारी के बाद माही के घर जाने के लिए निकलने ही लगा, तभी सबीका की कॉल आ गई। उधर माही की माइयों मेहंदी की तकरीब भी खुशगवार हंसी मजाक और कहकहों के साथ रुहेल की माँ के मिजाज से भरपूर थी। सलीका और रुहेल की माँ आपस में तू मैं करती रही और वहीं रोशी ने मोहित से माही की रस्म भी करवा दी, क्योंकि रोशी तो मोहित को सुबह से ही अपने पास लेकर आ चुकी थी, इसीलिए मोहित ने इस तकरीब को भरपूर एंजॉय किया। उधर दूसरी तरफ सबीका भी अमेरिका से वापस आ चुकी है और जिस बुकेट को लेकर तलहा ये सोच रहा था कि वो रोशी ने भेजा है, वो तो दरअसल सबीका ने भेजा। सबीका तो उससे मंगनी तोड़ के जा चुकी थी और ये कहकर तलहा से गई थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तीसरी चौथी जगह नहीं चाहूंगी। सबीका का मतलब साफ और वाज़ह था कि तलहा की जिंदगी में आबिद साहब और मोहित के बाद किसी का नंबर आता था और वो सबीका को ये सब बर्दाश्त ना था, इसीलिए वो मंगनी तोड़कर अमेरिका अपनी तालीम मुकम्मल करने चली गई थी। अब वापस आकर उसे तलहा की याद आ गई है और अब तलहा जो कि इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहता था, एक बार सबीका ने फिर तलहा की जिंदगी में तहलका मचा दिया है और उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तलहा ने भी सबीका से मिलने का कह दिया है कि वो ऑफिस में इससे मिलने आ सकती है और वहीं दूसरी तरफ तलहा भी जब उस तकरीब में पहुंचेगा तब दादाजी से उसकी मुलाकात हो जाएगी और तलहा उनके साथ बैठकर बातें कर रहा होगा कि सुलेमान साहब नजर नहीं आ रहे। तब दादाजी बताएंगे कि सुलेमान शादी के कामों में मसरूफ बैंक्वेट देखने और चेक करने गए हैं। इसी गुफ्तगू के दौरान रोशी मोहित को थामे तलहा के सामने आ जाएगी और तलहा तो जैसे रोशी के हुस्न की ताब ना लाते हुए मबहूत होकर रह जाएगा कि ये लड़की आज कयामत खेज हसीन लग रही है और इस बात का इजहार तलहा रोशी से कर भी देगा कि आज आप बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं। वहीं अब तलहा के दिल में भी रोशी की मोहब्बत की चिंगारियां जल रही हैं और उसे अंदर ही अंदर रोशी की जानिब अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन तलहा यहाँ रोशी को लेकर सीरियस होना नहीं चाहता है। अब आबिद साहब भी तलहा की इस कैफियत को भांप गए हैं और तलहा को टटोलने के लिए उससे पूछेंगे कि मोहित बता रहा था कि आज रोशी बहुत अच्छी लग रही थी, तुम बताओ क्या वाकई रोशी अच्छी लग रही थी। तलहा आबिद साहब की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला जाएगा और अब मेहंदी की तकरीब में रोशी का लहंगा फंस जाएगा और वो सीधी तलहा से टकराकर उसकी कमर पर झूल जाएगी और फिर तलहा से सॉरी करते हुए कहेगी कि मेरा लहंगा फंस गया था और रोशी की इस हरकत से तलहा काफी ज्यादा महजूज होगा। तभी रोशी से तलहा कहेगा कि मेरा ख्याल है कि इंसान को लिबास ऐसा पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे, लेकिन यहाँ रोशी उसको न जाने क्या कुछ कह देगी, चंगेज खान, हलाकू खान वगैरह। तलहा उससे कहेगा कि लगता है आपको हिस्ट्री से बहुत दिलचस्पी है, जब भी आप ऐसे वर्ड्स बोलती हैं। तो रोशी भी कहेगी बिल्कुल ऐसा ही है। तलहा भी कहेगा कि मेरा नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, तलहा अहमद। फिर रोशी उससे बहुत ही ज्यादा महजूज होगी। अब रोशी और तलहा की दोस्ती तो हो ही चुकी है और वो एक दूसरे से बेतकल्लुफ भी होने लगे हैं। मोहित भी मेहंदी की तकरीब में सीटियां बजाता फिरेगा, जिसे देखकर तलहा का खून बढ़ जाएगा और वो मोहित को ऐसे ही खुश देखना चाहता है। वहीं सलीका फुप्पो ने भी जब तलहा को देखा तो रोशी को कहे बगैर ना रह सकी। रोशी, तुम्हारे बॉस तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हैं, मुझे तो ये लड़का बहुत ही भला और प्यारा मालूम होता है। अब रोशी, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें अपने बॉस से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक हैंडसम और खूबसूरत नौजवान है और इसकी जीवन साथी बनकर तुम बहुत खुश रहोगी। ऐसे मशवरे देने के साथ साथ सलीका फुप्पो ने रोशी से ये भी कह दिया, माही की शादी के बाद बस तुम अपनी तैयारी पकड़ो, मैं सुलेमान भाई से बात करूंगी इस लड़के के सिलसिले में। अब आबिद साहब भी तलहा और रोशी को समझ चुके हैं। जिस तरह रोशी की नजरें तलहा को ढूंढ रही होंगी, आबिद साहब भी अब तलहा से घर आकर यही पूछेंगे कि रोशी आज बेहद हसीन लग रही थी और तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। मुझे ऐसी लड़की जिंदगी में चाहिए जो मोहित का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो
और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में रोशी के सिवा कोई ऐसी नहीं है जो मोहित के साथ घुल मिल जाए। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तभी तलहा कहेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब आबिद साहब तलहा से बता देंगे कि मुझे रोशी पसंद है और मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह मोहित का ख्याल रोशी ने रखा है उसके बाद तो मैं चाहता हूँ कि रोशी इस घर की बहू बन जाए और इस घर में भी हंसी और खुशी लौट आए। लेकिन तलहा अपने बाबा को एक ही जवाब देगा कि रोशी काफी गैर जिम्मेदार, अनमेच्योर और छोटी लड़की है और मैं उसमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखता। ये बात आबिद साहब को पसंद नहीं आएगी और वो खामोश होकर रह जाएंगे, क्योंकि अब तलहा की जिंदगी में सबीका वापस आ चुकी है। अब यहाँ पर तलहा और सबीका आपस में घुलने मिलने लगेंगे और ये बात रोशी को किसी भी तरह हजम नहीं हो रही होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तलहा रोशी के लिए मान जाएगा या फिर सबीका के साथ अपना पुराना इश्क दोहराएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।